नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य वार्ड नंबर 4 में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते आवागमन के दौरान वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस वार्ड में प्राचीन तालाब से लेकर रेलवे लाइन तक की पक्की सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि इस मार्ग से लगभग 6 से 7 गांव के ग्रामीणों का सीधा संपर्क शहर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इन सभी गांव के लोगों को आवागमन में परेशानियां होती हैं। इसकी जानकारी कई बार जिम्मेदारों को दी गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ हाथ नहीं आया है। वहीं मामले में पार्षद चंद्रभान सिंह ने बताया कि मैं निर्दलीय पार्षद हूं, इसलिए परिषद में मेरी उपेक्षा की जाती है। 4 साल बीत गए, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, मात्र आश्वासन ही मिला है। वहीं नगरपालिका सीएमओ आभा त्रिपाठी ने बताया कि उक्त सड़क का टेंडर हुआ है, जल्द अग्रिम कार्रवाई कर सड़क निर्माण कराया जाएगा। ये वार्ड नंबर 4 का मुख्य मार्ग है। इससे लगा हुआ यहाँ से 5 गांव कम से कम आते जाते हैं, और ये इतनी दुर्दशा है भाजपा की सरकार में कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क निर्माण को तो छोड़िए, कोई मिट्टी डलवाने वाला नहीं है। यहाँ पर आए दिन बारिश होने पे कीचड़ मच जाता है, लोग निकल नहीं पाते, एम्बुलेंस फंसती हैं, आवागमन रुक जाता है। उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार शिकायत की गई, लिखित में दिया गया, लेकिन कहाँ कोई पूछता है, न कहता है, न आता है, न जाता है। बस हो जाएगा, मिल जाएगा करने वाले हैं। जनता त्रस्त है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि सड़क को बनवाएं, जल्दी से जल्दी कार्य करवाएं और मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। ये रोड न बनने के कारण समस्या ये जाती है सर कि इधर पानी बरक देता है तो कांदू कीचड़ होता है और निकलने में तकलीफ होती है। आप लोग शिकायत करते हैं इसकी? शिकायत तो करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हाँ होगा, लेकिन अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। बिरसिंहपुर पाली का वार्ड नंबर 4 का बिंजला टोला आता है, जो कि यहाँ पे पूर्व में बीजेपी जब चुनाव लड़ी थी तो 5 साल में मतलब वादा किया था कि हम यहाँ पे सड़क का अच्छी तरह से मरम्मत कार्य करेंगे, रोड बनवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 5-6 गाँव का ये जो सड़क है, इससे आवागमन है और पूरी तरह से इस सड़क का गड्ढे में तब्दील है। और यहाँ पे जबकि आज लगभग 4 वर्ष हो गए, बीजेपी की अध्यक्ष और लगभग 12 पार्षद भी हैं, जो कि किसी भी प्रकार से विकास नहीं हुआ। मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद पाली में कई बार प्रस्ताव दिया गया है, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ इंजीनियर के द्वारा ये कहा जाता कि आपका वार्ड नंबर 4 तालाब का रोड के लिए टेंडर हो गया है। 4 साल से मुझे यही बताया जा रहा कि अभी तक टेंडर के लिए गया है, लेकिन निर्माण कार्य में बहुत लेट लतीफ़ हो रही है और नगर पालिका सीएमओ मेरी बात नहीं सुन रही है। क्योंकि मैं वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ, निर्दलीय होने के कारण या फिर अपेक्षा की जाती होगी। मैं बार बार यही कहूँगा कि वार्ड क्रमांक 4 में जितने भी मेरे द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं, उन पे कुछ अमल नहीं किया जा रहा है। उसका टीएस करा के टेंडर लगा दिया गया है। जैसे ही टेंडर आता है तो शीघ्र ही उसका निर्माण कराया जाएगा। अभी टेंडर बस मुझे लगता है 2-4 दिन उसकी डेट बची हुई है। 1 माह का टेंडर लगा हुआ था, तो बस टेंडर आ जाएगा तो उसको दर स्वीकृति करा के उसकी आगामी कार्यवाही की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में काबिज बीजेपी की शिवराज सरकार का दावा है कि उनकी सरकार ने गांव को शहर से जोड़ने के लिए जगह जगह सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन यह दावा तब खोखला साबित होता नजर आता है जब गांव तो दूर, शहर की बदहाल सड़कों की सूरत आज तक नहीं बदल पाई हो। पिछले 15 वर्षों की बात कर ली जाए तो प्रदेश में राज करने वाली बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि अब शहरी क्षेत्र की सड़कों को नहीं बदल पाए हैं, और इसका सीधा उदाहरण उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली से सामने आया है। और इस पूरे मामले को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहूंगा मैं आपसे, उमरिया के बिरसिंहपुर पाली की बात की जा रही है और वार्ड नंबर 4 का ये मामला है। एक लंबा वक्त हो गया है, अभी तक लगातार आश्वासन ही दिए गए हैं कि यहां पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और पाली नगर पालिका का सबसे बड़ा वार्ड है ये नगर पालिका क्षेत्र का, जहां वार्ड नंबर 4 में ये लंबे अंतराल से अब तक यहाँ जो तालाब के ऊपर
सड़क निर्माण किया जाना था, तालाब तिराहे से लेकर के और रेलवे लाइन तक। ये शहर के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, लेकिन ये बदहाल हालत में है। बरसात के इन दिनों में वहाँ कीचड़ होने से आवागमन प्रभावित होता है। इस मार्ग से लगभग करीब 5 से 7 गांव के लोग आवागमन करते हैं। जो बिंजला है वहां से लगी जो बस्ती है, सहरा है, खलौंद है, डोंगरिया टोला है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, उचेहरा है, वहाँ के से लगे अन्य गांव भी हैं जो यहाँ से सीधे पाली की ओर आने के लिए मुख्य मार्ग है। और इस मार्ग की दयनीय हालत के कारण आमजन परेशान है। यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। मैं सुनील जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ आज तक यहाँ मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पक्की सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक तरफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे, लेकिन यहाँ विकास दिखाई नहीं देता। मैं आपको बिल्कुल, लेकिन अब मैं यही आपसे समझना चाहूंगा प्रदीप, यदि सरकार की बात करें तो सरकार के तमाम दावे इन तस्वीरों के माध्यम से खोखले साबित हो रहे हैं। ये बताने का मुझे प्रयास करिए, यदि अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों से आपने सवाल जवाब किया, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, जल्द सड़क बनाई जाएगी, लेकिन आखिर अभी तक सड़क बनी क्यों नहीं है? समस्या या पेंच कहां पर फंस रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील जी कि इस संबंध में हमारी यहाँ के जो पार्षद हैं चंद्रभान सिंह, उनसे हमने बात की थी कि आखिर ये सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। आपके परिषद का लगभग करीब 4 वर्ष बीत गया है, तो उनका कहना था कि हम यहाँ से प्रस्ताव बना करके नगर पालिका परिषद की बैठक में प्रस्ताव जमा करते हैं, लेकिन प्रस्ताव में हमारे अमल नहीं किया जाता है। उनका ये भी आरोप था कि यहाँ जो नगर पालिका परिषद है वो मेरे वार्ड की उपेक्षा कर रही है। संबंध में यहाँ की जो सीएमओ है आभा त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम जल्द ही निर्माण कार्य कराएंगे। यहाँ का प्रांगण तैयार करके और टेंडर भी लगा दिया है। टेंडर का तैयार करने के बाद शीघ्र निर्माण कराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ उपेक्षा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वार्डों में पक्की सड़क निर्माण किए जाने की बात कही जाती है, वहीं यहाँ ये देखा जाए कि अब तक उसमें किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं किया जाता, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों को उदासीनता रवैये के कारण है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि वो विकास खुद नहीं। रोकना चाहूंगा मैं आपको, हमारे साथ वार्डवासी जुड़ चुके हैं सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी सर। सुशील जी, उमरिया के बिरसिंहपुर पाली की हम बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 4 आप ही का ये पूरा मामला सामने आया, आपके क्षेत्र का। ये बताइए कि आखिर कितना वक्त हो गया है यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों का ये मानना है कि कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही टेंडर निकालने की भी बात कही जाती है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे ये वार्ड है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में आता है, जो कि सीधे मुख्य मार्ग को जोड़ता है, और यहाँ से सर लगभग 5 से 7 गांव जुड़े हुए हैं। और जो भारी बारिश के कारण जो आवागमन वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, जूझना पड़ता है। जैसे देखा जाए कि जैसे एम्बुलेंस कभी किसी पेशेंट को अगर लेकर आती है तो वह क्रॉस नहीं हो पाती, वहाँ के वार्डवासी धक्का देकर रोड क्रॉस करवाया जाता है। छात्र अपने बैग में दूसरे कपड़े लेके जाते हैं, फिर वहां जाकर जैसे रास्ता क्रॉस करके उसके बाद अपना कपड़ा बदल कर वो स्कूल की ओर प्रस्थान करते हैं। और सर जैसे हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और चाहे हम नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका में हमने कितनी बार उनको जानकारियां दी, मौखिक भी दी और कागज के तौर पर भी हमने उनको बताया, लेकिन हमारी समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अब आपकी समस्याओं का समाधान हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पार्षद चंद्रभान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। धन्यवाद। चंद्रभान जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि लंबा वक्त हो गया है, अभी तक वार्ड नंबर 4 उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में सड़क नहीं बनी है। चूंकि सवाल आपसे इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि आप पार्षद हैं, क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा अभी तक? सर, मेरे द्वारा तो हर बार मतलब कि हर 2 महीने 3 महीने में आवेदन प्रस्ताव दिया गया है, परंतु मैं इंजीनियर महोदय पूछ सर मेरा टीएस के लिए आप डाले कि नहीं डाले? उनका कहना सर हमने तो टीएस बना के भेज दिए हैं। टीएस जाता है, पहले जाता था रीवा जाता था, अब जाने लगा शहडोल। और उमरिया और शहडोल में कोई ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष बीत गए टीएस के चलते। जब हमने इंजीनियर महोदय सीएमओ से बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो तो टीएस के लिए चला गया है, अब आगे तो टेंडर डलेगा। नहीं तो मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, इसके आगे की प्रक्रिया कौन करेगा? इंजीनियर से जब आप सवाल जवाब करते हैं तो उनके द्वारा भी वही आश्वासन दिया जाता है, लेकिन क्या आप खुद शहडोल गए, जैसा कि आपका मानना है कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच?
क्या है सर, शहडोल में हमारा जाना तो लाजमी है नहीं, क्योंकि ये जाता है विभाग की तरफ से जाता है, सीएमओ के द्वारा जाता है, नगर पालिका के द्वारा। तो इस पूरे मामले को लेकर यदि हम बात करें तो आभा त्रिपाठी जो कि सीएमओ हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जी जी जी। तो उनका क्या कहना रहा जब आप उनसे मुलाकात करने पहुंचे तब? हमने मैडम सीएमओ से बात की। मैडम, हमारा जो तालाब का मेड़ वाला रोड है सीसी रोड के लिए, वो हमने आवेदन 2 बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो उनका जवाब ये आता है सर कि वो बोलते कि हमने टीएस के लिए आवेदन दे दिया गया है टीएस के शहडोल में, लेकिन वहां से आएगा तो हम टेंडर डालेंगे, तो टेंडर के लिए अभी तो टाइम चल रहा है। नहीं तो आवेदन को अप्रूवल क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूं आपसे, कौन सा ऐसा अधिकारी है? यदि सीएमओ की बात करें तो सीएमओ का ही कहना है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, टेंडर जल्द आएगा। तो टेंडर आएगा कब और कैसे आएगा? ये सर, ये तो मैडम सीएमओ ही बता सकती है सर। आप क्यों नहीं बता सकते सर? आप भी तो पार्षद हैं, एक लंबे वक्त से जनता ने आपको यहाँ पर चुना है, उनके लिए एक सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं आप। जी सर। कितने गांव के ऐसे लोग होंगे जो कि प्रभावित होंगे सड़क की ना होने से? सर बहुत सारे 4-5 गांव पर उसी मतलब की दरमियान रोड से आ रहे हैं सर। है उचेहरा हो गया, खलौंद हो गया, डुमरिया टोला, पूरा भर करकटी, लगभग 5-6 गांव से जुड़ा हुआ वो रास्ता है। और मेन क्या, स्कूल बच्चों का आना जाना उसी से होता है। आप मुझे ये बताइए, क्या इस क्षेत्र के विधायक तक आपने इस बात को पहुंचाया है? मीना सिंह भी यहाँ से मंत्री हैं, क्या उन तक आपने इस मामले को पहुंचाया है? सर ये तो नगरीय क्षेत्र का मामला है, तो मीना सिंह विधायक में तो इन्वॉल्व ना हो पाएगी, क्योंकि ये इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पाएंगी? ये बताइए, इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पाएंगी? जनता ने चुना है, हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर मंत्री इन्वॉल्व होना चाहिए। बुनियादी सुविधाएं यदि आप जनता को नहीं दे पा रहे तो आपके रहने का मतलब भी क्या है? जी सर, जी हाँ। तो आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे उनके पास अभी तक? मैं तो सर अभी नहीं गया। मैं तो क्या, मैं इंजीनियर और सीएमओ के ऊपर निर्भर हूँ। तो इंजीनियर और सीएमओ का हाल देख लिया ना आपने? लंबे वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं, आम जनता इंतजार कर रही है कि अब जाकर सड़क बनेगा, अब जाकर टेंडर आएगा। ना ही टेंडर अब तक आया है, ना ही कोई अभी तक कार्रवाई की गई होगी। कोशिश यहाँ पर आपकी ये होनी चाहिए कि अधिकारियों से मिले, मंत्री से मुलाकात की जाए। जी सर, जी। तो अब क्या प्रयास करेंगे आपके द्वारा? जी सर, मैं अब अपनी तरफ से तो ये मंत्री माननीय मीना सिंह जी से अब बात करना पड़ेगा, वहाँ भी आवेदन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो हो नहीं पा रहा है नगर पालिका की तरफ से। तो सर मुझे ये बताइए, जब आपको कमी लग रही है कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसके अलावा दूसरा रास्ता ये होता है कि हम उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे, विधायक के पास पहुंचे। लापरवाही तो आपकी भी है, आप अभी तक नहीं पहुंचे उनके पास। जी सर। तो क्यों नहीं पहुंचे? मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ। लापरवाही आपके द्वारा बरती गई है। यदि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाती, अधिकारियों को सख्ती से हिदायत दी जाती, तो हो सकता था कि तस्वीर कुछ और रहती, मंत्री मीना सिंह कुछ मदद कर सकती थी, लेकिन वहां तक तो मामला भी नहीं पहुंचा है। क्या सर, हम क्या है कि हम नगर पालिका पे डिपेंड हो गए थे, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब हम जाते हैं माननीय सीएमओ महोदय के पास, तो उनका कहना कि टीएस के लिए तो हमने दे दिया, आ गई है टीएस, लेकिन उसमें टेंडर डालना, तो टेंडर अभी तक हुआ नहीं है। तो टेंडर विभाग डालेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी, टेंडर नहीं सर, टेंडर तो कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार लोग हैं वो डालेंगे टेंडर। सर टेंडर मैं आपको बताता हूं, विभाग से टेंडर डलता है, उसके बाद जो ठेकेदार रहते हैं वो अप्लाई करते हैं कि आखिर वो टेंडर किसको मिलना चाहिए। जहां तक मेरी समझ है ये पूरा मामला कुछ इस तरह से चलता है। अब मुझे ये बताने का प्रयास करिए, यदि इंजीनियर की हम बात कर लें या इसके अलावा कलेक्टर की बात कर लें, तो क्या इनसे मुलाकात की आपने? मैं तो सर इंजीनियर महोदय से मिला हूँ। इंजीनियर का भी मानना यही है कि टीएस के लिए हमने दिया था शहडोल में, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं, वो तो आ गया है, लेकिन अब टेंडर डाला है, टेंडर अभी कोई डाला नहीं है सर, ऐसा कहना उनका। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अब प्रदीप, आपने यहाँ पर सुन लिया है पार्षद को, पार्षद का ये कहना है कि प्रयास तो मेरे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझाने का प्रयास करिए। यदि विधायक की बात करें, मंत्री हैं यहाँ से मीना सिंह, क्षेत्रीय विधायक भी हैं, यदि इन तक मामला नहीं पहुंचेगा, यदि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, यदि विभाग नहीं सुन रहा है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी आना इस पूरे मामले में लाजमी है। जी बिल्कुल सुनील जी, इस संबंध में यहाँ के जो वार्डवासी हैं उनका कहना था, क्योंकि उस वार्ड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाली नगर पालिका में जो इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें दोनों जो अध्यक्ष नगर पालिका के बैठे थे वो उसी वार्ड के बासिंदे हैं, रामेश्वर कोल और नागेश्वर कोल। ये दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका अच्छा ताल्लुकात दोनों सत्ता दलों से रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी कमी रही है। और ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ जब भ्रमण होता है
वहाँ के जो बासिंदे हैं उनका ये कहना था कि जब नेताओं का भ्रमण होता है तो इसकी जानकारी यहाँ तक पहुंचाई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा हीला हवाली कर दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है, चुनावी समय में ये मुद्दा बन के रह जाता है। लगातार इसकी हर बार चुनाव में मुद्दा बना करके सड़क निर्माण का दावा किया जाता है, लेकिन निर्माण नहीं किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसमें ये भी कमी देखने में आ रही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार, चाहे वो अध्यक्ष हो, विधायक हो या अन्य हो, उनका भी जवाबदारी बनती है कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान वहाँ के लोगों से पूछ परख करें और जानकारी दें। लेकिन क्या प्रदीप ये बताइए, ये तमाम अधिकारी जिनकी आप बात कर रहे हैं, तमाम दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, क्या चुनावों के अलावा कभी यहाँ पर आके देखते हैं, जनता से मिलने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा कि आखिर उनका हाल क्या है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं? देखिए, इस संबंध में यहाँ के जो वार्डवासी हैं उनका ये कहना था कि लगातार हम लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है और उस पर अमल नहीं किया जाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ नगर पालिका के चाहे सीएमओ हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वार्डों का निरंतर वो भ्रमण करें, वहाँ की जानकारी लें, अगर जो भी समस्या होती है उसका निदान करें। लेकिन प्रदीप, वार्डों का भ्रमण आखिर कैसे उनके द्वारा किया जाएगा? चुनावों के वक्त तो आकर दावे किए जाते हैं, चुनावी वादे पूरे करने की घोषणा भी की जाती है, लेकिन उन्हें खुद पता है कि आखिर जो हमने वादे किए हैं वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो जनता के बीच आखिर हम कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल, इस संबंध में यहाँ जो अधिकारी हैं उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना रहता है कि हम विकास कर रहे हैं और जिन मुद्दों पर बात की जाए उस पर उसका जवाब रटा जवाब देते हैं कि तत्काल समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। यहाँ ताजुब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, यहाँ अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी भारी कमी है, क्योंकि वह अपने शासनकाल में भी विकास को दरकिनार करना चाहते हैं। अगर ये लगातार इतने लंबे समय से ये समस्या चलती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जहां विकास की बात करती है और ये विकास कर लिया गया होता तो इनके लिए कहने को होता कि जब ये कभी किसी शासनकाल में ये निर्माण कार्य नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, तो ये इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी सारी गलती है। चलिए, लेकिन प्रदीप, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, बीजेपी की तो गलतियां आपने निकाल दी हैं और वो तस्वीरों में नजर भी आ रही हैं, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो विपक्ष का दायित्व आखिर क्या होता है? विपक्ष का जहां तक मैं समझ रहा हूं दायित्व ये होता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें भुनाने का प्रयास करिए, लेकिन कांग्रेस क्या यहाँ पर सजग नजर आ रही है? क्या कांग्रेस यहाँ पर सक्रिय नजर आ रही है? जी देखिए, यहाँ पाली नगर पालिका परिषद में 3 पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका अदा करते वो नजर नहीं आते हैं। यहाँ की जो कमियां रहती हैं उसको उजागर करने का वो लोग प्रयास नहीं करते। कांग्रेस यहाँ काफी कमजोर हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल, कांग्रेस तो कमजोर है, लेकिन बीजेपी तो मजबूत है। और सवाल ले लेंगे दिलीप पांडे जी से, जिला अध्यक्ष है बीजेपी से। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिलीप जी, उमरिया के बिरसिंहपुर पाली की मैं बात कर रहा हूं और वार्ड नंबर 4 का ये मामला है। आपको भली भांति यहाँ पता होगा कि लंबे वक्त से सड़क की यहाँ पर मांग की जा रही है कि सड़क का निर्माण हो, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर क्यों? देखिए, पाली का वार्ड नंबर 4 हो या अपने जिले की कोई भी नगर पालिका परिषद हो, सभी जगह सड़क निर्माण और उसके बेहतर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कृत संकल्पित है। और रही बात पाली के वार्ड नंबर 4 की, तो इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ही। क्या प्रक्रिया चल रही है सर, बता सकते हैं आप? इसमें जो है प्रस्ताव के माध्यम से सारी चीजें टेंडरिंग के प्रोसेस में है और जैसे होगा। कब होगा टेंडर? टेंडर कब होगा? टेंडर कब होगा बता सकते हैं पांडे जी? टेंडर तो सीएमओ बताएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य हो जिससे आम जन लाभान्वित हो, उसको लेकर हम हर समय प्रयास करते हैं और उसको लेकर प्रयास करते रहेंगे। आपका ये प्रयास कितने वक्त से चल रहा है यहाँ के लिए? प्रयास तो लगातार चल रहा है। कितना वक्त हो गया? विकास कोई एकदम से तो हो नहीं जाता। नहीं तो कितना वक्त हो गया है बता सकते हैं? साल, 2 साल, 4 साल? हर चीज का एक लिमिट होता है, उसको सोचिए। ये बात जैसे आपके माध्यम से संज्ञान में आई, हमारे लोगों के माध्यम से संज्ञान में आई। किसके संज्ञान में? ये बात किसके संज्ञान में आई है? आपको पहले से पता नहीं था इस मामले का? नहीं था ना पता। तो किसके संज्ञान में आई ये बात? मेरे संज्ञान में भी आपके माध्यम से आई। तो आपको पहले से नहीं पता थी? यह बात आपको पहले से नहीं पता थी इसका मतलब? जी बिल्कुल नहीं।
ये बात आपको पहले से नहीं पता थी, मतलब ये है कि यहाँ पर सड़क नहीं बना है, इस बात की जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, सड़क नहीं बनी है उसकी जानकारी मिली तो हमने प्रोसेस में लिया और वह प्रोसेस में चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है, प्रोसेस में चल रहा है। और ये प्रोसेस कब तक आगे पहुंचेगी, मैं इसका जवाब भी आपसे लूंगा। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। राजेश जी, पूरा मामला आपको पता होगा, दोहराने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे ये बताइए, इतने लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है, 4 से 5 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, पक्की सड़क नहीं बन पा रही है। जी 16 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये भी जोड़ लीजिए इसके साथ। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि पाली में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि पाली में सड़कों की हालत हमको पता नहीं है, आपके माध्यम से संज्ञान में आई है। तो क्या वो कहाँ से आते हैं उमरिया, कहाँ से वो जाते हैं? ये कुल मिलाकर जनता के मुद्दों से झूठ बोलकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि पाली के जो गांव हैं जो सड़कों से कट गए हैं उनको जोड़ा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप मांग कब से कर रहे हैं? हमारी मांग को हो गए 5 साल, 4.5 साल। 5 साल से आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं। तो उसके बावजूद भी जनता चुन लेती है बीजेपी को सर? साहब अब वो तो आप जानते ही है ना। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं? लापरवाही तो यहाँ विपक्ष की भी है ना। विपक्ष जनहित के मुद्दे को उठा नहीं पा रहा सही से। हमारी सुन लीजिए ना, जनता तो वोट किसी और को देती है, परिणाम तो चुनाव आयोग को देना है। हाँ, जनता तो किसी और को वोट देती है। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है? हमारी मांग है, हमारी आपके जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं उनसे भी मांग है, हमारी क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग है कि आपको जनता ने चुना है और आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो क्या आपने कभी प्रयास किया कि यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक है मीना सिंह, इनसे मुलाकात की जाए? आपने प्रयास किया कभी? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, प्रशासन के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं ना। नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री तक मुझे तो लगता है कि मीना सिंह जी तक भी ये बात नहीं पहुंची है। नहीं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देते हैं। जो जनता को अपना भगवान समझते हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे मांग करते हैं कि भगवान की फिक्र करिए, आपका भगवान संकट में है। तो वो नहीं सुनते हमारी बात, क्या करें? चलिए, आपकी बात नहीं सुनते, दिलीप पांडे जी से जवाब ले लेंगे इसका। दिलीप जी, यदि जनता की बात करें तो सर जनता तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का ये मानना है कि हमारी बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं, दबा दी जाती है हमारी बातों को। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम आम आदमी के साथ है। और रही बात सड़क की, तो सड़क की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और सड़क बननी चाहिए और बेहतर सड़क बननी चाहिए। तो ये सड़क कौन बनाएगा सर? बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आपकी, आप जनता के साथ हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं देंगे, और यदि बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी का तो एजेंडा ही विकास का रहता है। जी भाई साहब। तो सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, कब आएगा विकास? विकास तो पूरे जिले में है, लेकिन पर्टिकुलर अगर वार्ड नंबर 4 में सड़क नहीं बन पा रही है तो क्यों नहीं बन पा रही है, इसको लेकर मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर देखूंगा और आपके माध्यम से आपको यह आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अति शीघ्र इस मामले को हम संज्ञान में लेते हुए जो भी निर्णय होगा त्वरित कार्रवाई करते हुए। सर कार्रवाई आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? अधिकारियों के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, आश्वासन आपको मिल जाएगा, कार्रवाई तो खैर आप कर ही नहीं सकते हैं। यदि कार्रवाई की ही जाती है, हो सकता है आप लोग एक साथ होकर कोशिश करते, दबाव बनाने का प्रयास करते, यदि अपनी मांगों को सही जगह पर रखते तो हो सकता था कि सड़क बन जाती। लेकिन ऐसा कोई प्रयास तो नजर आया नहीं अभी तक। दिलीप जी, जवाब है आपके पास कि नहीं है? जी भाई साहब, जवाब है आपके पास कि नहीं है? मुझे अंत में ये बताइए, अंत में मुझे ये बता दीजिए, कितना वक्त लगेगा, क्या प्रयास आपके द्वारा अंतिम दौर में किए जाएंगे? इस बात को लेकर मैं स्थानीय अपने विधायक है माननीय कैबिनेट मंत्री मीना सिंह जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पत्र लिखेंगे, जाएंगे और अतिशीघ्र जो भी इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो उसको लेकर प्रयास करते हुए नगर पालिका के माध्यम से यह सड़क बनाने का काम करेंगे। चलिए, राजेश जी के पास एक बार फिर मैं आना चाहूंगा। राजेश जी, क्या लगता है अब आपको? कुछ भी नहीं लगता साहब, जो पहले से 16 साल से चला आ रहा है वही लग रहा है। ये वादे और आश्वासन बहुत हो गए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं बार बार कि जनता की जो समस्याएं उनको सुलझाया जाए। परिषद भी नहीं की है नगर पालिका की, नगर पालिका की परिषद में भी यही बैठे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जनता ने आपको चुना है, विपक्ष की जो भूमिका है वो हम निभा रहे हैं।
आपको संज्ञान में आज आया, ये इस पर जरूर हमने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपको आज संज्ञान में इस आया पर है। आश्चर्य तो राजेश जी हमें भी है कि आखिर आज संज्ञान में आया है, और जबकि रहने वाले वहीं के हैं, निकलना रोज वहीं से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज संज्ञान में आया है। जी बिल्कुल, हम जो वहाँ की जनता है उसको इकट्ठा करेंगे। अब अगला कदम हमारा यही होगा कि उनकी जनता के साथ जाकर वहाँ की क्षेत्रीय जनता के साथ हम भी आंदोलन में बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे तब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनको समस्या तब तक बैठेंगे आप? बस अब यही रास्ता है, चर्चा करके और वो एक नया आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे बताइए? चलिए ठीक है, आंदोलन, खैर हम ये नहीं कह रहे कि आप आंदोलन करिए या सड़क पर बैठिए, लेकिन कोशिश यहाँ पर विपक्ष की ये होनी चाहिए कि जिन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रदीप, समझना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस को तो आपने सुन ही लिया है, भाजपा का ये कहना है कि अब प्रयास हमारे द्वारा और किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि अभी तक भी हमारे द्वारा प्रयास किए गए थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पक्ष के नेताओं का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की काफी कमी है, जो आज तक यहाँ विकास नहीं हुआ है। क्योंकि ये अगर विकास के मुद्दे को लेकर के इनके द्वारा काम किया गया होता तो ये लंबे अंतराल के बाद अब तक इस सड़क का निर्माण कर लिया जाना था। कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी काफी गलती है, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी गलती है। सबसे बड़ी बात इसमें बताना चाहूंगा मैं यहाँ कि कांग्रेस यहाँ काफी कमजोर है, यहाँ विपक्ष की भूमिका सही तरीके से उनके द्वारा अदा नहीं। प्रदीप, यदि विपक्ष कमजोर भी है तो सत्ता पक्ष तो मजबूत है, और सत्ता पक्ष को चुना ही इसलिए गया है क्योंकि वो मजबूत रही है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब यही होना चाहिए कि आखिर जो बुनियादी सुविधाएं वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों को जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या दूर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर अभी तक सड़क नहीं बन पाए हैं। 4 से 5 गांव के लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, मेन रोड तक जाने के लिए सड़क नहीं है उनके पास। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी लगातार आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कोशिश यहां पर यह होनी चाहिए कि जो वादे कर आप सत्ता में आए हैं उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।